इस समय हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, और क्योंकि बीजेपी के 5 राज्यों में से 4 राज्यों में जो सरकार बनती हुई दिख रही है, तो बात करते हैं उनसे किस तरह से इस जीत को देखते हैं और किन मुद्दों का अभी असर पड़ा या किन मुद्दों का असर नहीं पड़ा इस बड़ी जीत पर। जी देखिए, आज इस जीत का अगर सबसे बड़ा श्रेय मैं किसी को देना चाहूँगा तो मैं देश के और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी को देना चाहूँगा, जिनकी स्वीकार्यता न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। 2014 के बाद चुनाव देखते जाइए, लगातार लोगों का विश्वास मोदी जी और मोदी जी की सरकार पर बढ़ रहा है। उन्होंने जो विकास का एजेंडा अपनाया है, जो उन्होंने सुशासन देश को दिया है, जो गरीब कल्याण की योजनाओं को जमीन पर उतारा है, किसान के कल्याण के लिए उन्होंने देश का खजाना खोला है, और जिस तरह कोरोना में उन्होंने देश के लोगों के जीवन की रक्षा की है, उन सबको देखते हुए लोगों को ये विश्वास है कि मोदी जी हैं तो हर चीज मुमकिन है इस देश में। इसलिए देश के लिए वो मोदी जी को स्वीकार करते हैं, और योगी जी का योगदान उसमें मोदी जी के साथ ये है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में सुशासन, विकास और लोगों के जो सुरक्षा का माहौल, जो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का कानून का राज स्थापित किया, वो उसको जाता है। इसलिए मोदी जी और योगी जी की जोड़ी और कार्यकर्ताओं का अथक मेहनत, ये इस जीत का सबसे बड़ा श्रेय इसको जाता है। और जो मोदी जी ने कहा था कि देश चाहता है कांग्रेस मुक्त, और वो दिन अब आ गया है जब धीरे धीरे कांग्रेस से देश मुक्त हो रहा है। अच्छा, यूपी चुनाव में कई बड़े मुद्दे माने जा रहे थे। किसानों का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, टेनी एक बड़ा मुद्दा थे, तो ये सारे चीज मुद्दे पीछे छूट गए, क्या कहेंगे? देखिए, मुद्दे पीछे नहीं है। हर व्यक्ति अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानता है। वो भुक्तभोगी हैं इन पुरानी सरकारों के, कि उन्होंने किसानों का कैसे शोषण किया, उन्होंने कैसे गुंडा राज स्थापित किया, उन्होंने कैसे देश और प्रदेश को दोनों हाथों से लूटा। वो लोग भुक्तभोगी हैं, इसलिए दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार के पीता है। और पिछला 7 साल का राज और 5 साल का योगी जी का राज लोगों ने देखा है। दोनों में अंतर उन्होंने बिल्कुल बारीकी से पहचान की है, और सब चीज़ देखने के बाद उत्तर प्रदेश क्या, उत्तराखंड क्या, गोवा क्या और मणिपुर क्या, सब लोगों ने एक मुश्त बीजेपी पर विश्वास व्यक्त किया है। बीजेपी के नेतृत्व मोदी जी पर विश्वास व्यक्त किया है और योगी जी पर विश्वास व्यक्त किया। पंजाब का नाम नहीं लिया आपने, पंजाब में कहाँ कमी रही? पंजाब में देखिए, हमारा बहुत लंबे समय से समझौता चला आ रहा था, और 1 साल पहले वो समझौता टूट गया। लेकिन आने वाला समय बीजेपी का है पंजाब में, आप देख भाई, आज याद रखना। किसान मुद्दा भारी पड़ा पंजाब में? नहीं, कोई किसान मुद्दा नहीं। वहाँ बीजेपी का जितना काम होना चाहिए था वो अलायंस में हो नहीं पाया। अब देखना, अगला चुनाव पंजाब में बीजेपी का चुनाव होगा, पंजाब बीजेपी का होगा। जिस तरह का वोट परसेंटेज पंजाब में बीजेपी का बढ़ा है, इन सारे हालातों में भी वो ये इंगित करता है कि आने वाला पंजाब भी बीजेपी का होगा। अच्छा, ये जो आम आदमी की इतनी बड़ी अप्रत्याशित जीत हुई है, क्या कोई अंदाजा था पंजाब में? देखिए, वहाँ पर विकल्प के रूप में पंजाब के लोगों ने आप पार्टी को देखा, क्योंकि पिछली बार भी वो इंडिपेंडेंट लड़े थे, अच्छी संख्या में वोट लिया था। कांग्रेस से और बादल परिवार से लोगों का मोह भंग हो गया था। बीजेपी उसकी भरपाई करने की स्थिति में, क्योंकि समय बहुत कम था, हो नहीं पाई, इसलिए उनको मौका मिला। लेकिन 5 साल में वो केजरीवाल की असलियत पहचान जाएंगे। दिल्ली वाले नहीं पहचान पाए 2 बार? देखिए, दिल्ली वाले पहचान गए हैं, लेकिन पंजाब वाले जरूर पहचान जाएंगे। अच्छा, पंजाब में बड़े बड़े चेहरे हार गए, सिद्धू हो, प्रकाश सिंह बादल हो, चन्नी हो, मुख्यमंत्री। देखिए, जब जनता अपनी पे आती है तो कोई भी हार सकता है और कोई भी जीत सकता है। इसमें जनता आगे थी और नेता पीछे थे, ये जनता का फैसला है। मोदी जी ने जनता के विश्वास को जीता है।